हेलो एवरीवन। और सब कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होगे। और एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गई है तो पढ़ाई अच्छे रफ्तार में स्पीड में स्टार्ट कर दीजिए, वरना ये अब अच्छा समय है पढ़ने का, क्योंकि एग्ज़ाम जब आ जाती है तो उस समय उससे पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, वरना जो होता है ना ऐसे मतलब पछतावा रह जाता है कि काश इस एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीने अच्छे से पढ़ लिया होता। तो अभी आपके पास टाइम है 1-1.5 महीने का, अच्छे से जो होता है स्पीड से लग जाइए। अगर एग्ज़ाम होगी तो काफ़ी बेटर जो होता है आपके नंबर आएंगे। ठीक, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम लोग 5 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके थे ना, 5 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके थे। चलिए आज छठवां पढ़ते हैं। छठवां मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि छठवां जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है, क्योंकि इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पहले क्या होता है, फिर आर्टिफिशियल, इसी का दूसरा नाम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन क्यों है, फिर आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 तरीके से आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन किए जाते हैं, फिर क्या एडवांटेज होते हैं ना, मतलब फिर इसमें एक टिश्यू कल्चर का कंसेप्ट छोटा सा आता है। तो वो सारी चीज़ें मिला के इसमें से एक टिश्यू कल्चर भी अपने आप में 3 नंबर क्वेश्चन बनता है और 5 नंबर में आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन बनता है। तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो बाय द वे पूछा जा सकता है। और ये भी मैं बता दूं कि आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इस टॉपिक मतलब ये टॉपिक बन जाए। ठीक है, जैसे हमने कहा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन तो बन सकता है, तो या तो उधर से बन जाए या तो फिर ये बन जाए। तो मतलब इस तरीके से होता है कि उतने में से वो बन जाए या तो फिर ये बन जाए। ठीक है, या फिर दोनों में से उधर से एक बने और इधर ये बन जाए। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखती है टॉपिक। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज इसी को, होता है वेजिटेटिव जो होता है प्रोपोगेशन को। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है, एक पहली बात तो एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो होता है मेल फीमेल जो होता है रिप्रोडक्टिव आर्गन का यूज होना, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। मतलब जहाँ मेल फीमेल जो होता है नहीं मिलेंगे, उनके रिप्रोडक्टिव आर्गन का यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ए सेक्सुअल है। ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होते हैं, वहाँ पर कोई रिप्रोडक्टिव आर्गन नहीं होता है। ठीक, तो बात करते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। यहाँ पर भी सिंगल जो होता है ये प्लांट्स में होता है बेटा। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स ना हम पढ़ रहे हैं। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये सबसे पहले जो होता है इन प्लांट्स, कहाँ होगा? प्लांट्स में होता है, ना कि एनिमल्स में होता है। ठीक, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहाँ होता है? प्लांट्स में होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है इसकी डिफिनीशन क्या होती है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है ये एक ऐसा प्रकार का जो होता है, इट इज दैट टाइप ऑफ, देखिए, इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड, प्लांट इन विच न्यू प्लांट लिखते हैं ना, प्लांट ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट द यूज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। ये देखिए, ये एक ऐसा प्रकार का जो होता है रिप्रोडक्शन होता है जहां पर जो होता है न्यू प्लांट्स हम ले लेंगे ना, जैसे प्लांट है वहां से एक नया प्लांट बना लेंगे, लेकिन उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई भी यूज नहीं किया जाएगा। जैसे जो होता है मेल में जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर होता है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर होता है ना, फ्लावर में ही मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। तो वहां से जो होता है हमने पढ़ा कि पोलन जो होता है उड़ के जाता है, क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हैं ना कि पोलन उड़ के जाता है, फिर वो जो होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, मतलब जो होता है ओवरी में जाता है और ओवरी में दोनों मिल के, पोलन और ओवरी में एग मिल के जो होता है, फिर वहाँ से जो होता है एक ओव्यूल सीड बनाता है। ठीक है, ओव्यूल में सीड बनता है, ओवरी फ्रूट बनाती है, अभी सब आगे पढ़ेंगे। तो हमें इतना पता है, लेकिन जो होता है मैं ये कहूँ कि फ्लावर का यूज ना करें, हमें फ्लावर का कोई यूज नहीं है और हमने एक नया प्लांट पालें। बहुत सारे एग्जाम्पल हम जानते हैं अपने डेली लाइफ में। अगर भाई देखा जाए जो होता है आलू जो होता है उसका आईबड को जो होता है, मतलब आलू के जो आंखें होती है उसे कट करके जो होता है ग्रो करवा दिया जाता है, एक नया आलू तैयार हो जाता है, आलू का पौधा। गन्ने को छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है, जहाँ पर जो होता है वो आंखा जैसा कुछ दिखता है छोटा छोटा जो होता है, वहां से जो होता है उसे रख दिया जाता है, वहां से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये सब क्या है यहाँ पर, कहाँ जो होता है
केले में देखिए फ्रूट्स ही नहीं लगते जो होता है। तो ये सब जो होता है कैसे, अब सेब को खाते हैं, सेब में तो कोई जो होता है हमें सीड्स नहीं दिखती, वो तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं बेटा, वो सीड नहीं होती। अब ये सीड नहीं दिखती तो फिर ये कैसे ग्रो किए जाते होंगे। तो इन सबको जो होता है इसी जो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मदद से किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो होता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ना। इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस, न्यू प्लांट बनते हैं जहां पर विदाउट द यूज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज नहीं करेंगे प्लांट के, और जो होता है एक नए प्लांट को बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो होता है ये न्यू प्लांट्स जो होते हैं ये बनते हैं, तो बनते कहाँ से होंगे ना। ऐसा नहीं है कि जो होता है न्यू प्लांट्स बन रहे हैं तो कहीं से भी बन जाते होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, कहाँ से बनते होंगे ना, ये बात होती है। जैसे जो होता है हमने कहा कि एक कोई प्लांट है जो होता है, ठीक है, यहाँ से एक डाली निकली हुई, यहाँ से एक डाली निकली हुई है, तो ऐसा थोड़ी ना यहाँ से कट करके उठा के लेके जाओ जो होता है वो प्लांट बन जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, कहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कि जो होता है कोई भी प्लांट, जैसे हमने पढ़ा था ना हाइड्रा, ये हाइड्रा में पढ़ा था ना हमने, जो होता है वेजिटेटिव एक फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा में भी होता है, मैंने बताया था आपको कल। तो ये फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, तो फ्रेगमेंट जब टूटेगा तो ही जाके जो होता है एक न्यू प्लांट बनने वाला, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म बनने वाला। उसी तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी कुछ चीजें होती हैं ना, मतलब कुछ वर्ड्स आपको दिए जाएंगे अभी, वो आपको बताऊंगा मैं क्या क्या होता है। जैसे आलू में जो होता है जो आंखा होता है ना, मतलब आई बड इसे कहते हैं। अब आई बड जो होता है उस पार्ट को ही कट करके लगाया जाएगा तो ही बनेगा। अब मान लीजिए आई बड ना कट किया जाए, कहीं मतलब आलू में अगर 2-3 आई बड निकले हुए तो आलू को बीच से कट कर दिया जाए ना, आई बड उसमें ना आए। अब ऐसे पार्ट को कभी लगाया जाएगा तो उसमें से नया प्लांट कभी नहीं ग्रो होने वाला है, क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है आई बड ही नहीं है, आई बड ही ग्रो होता है एक्चुअली। आप समझ चुके हैं ना इस बात को। चलिए अब बताते हैं, जैसे जो होता है बर्ड नाम की एक चीज होती है, बर्ड नाम की चीज होती है, ठीक है, बर्ड। अब ये देखिए जो होता है जो होता है बर्ड जो होता है ये मतलब हर जगह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होती है। बर्ड नाम की एक चीज होती है, बर्ड माने कली होता है ना, तो वो छोटी पार्ट जो होता है जहां से जो होता है प्लांट नया प्लांट, एक स्मॉल पार्ट थ्रू विच या फिर विच इज कैपेबल grow in a whole plant, जिसके पास जो होता है ये एक स्मॉल पार्ट होता है जिसके पास ये कैपेबिलिटी होती है, जो कि कैपेबल होता है कि वो एकदम पूरे होल प्लांट में कन्वर्ट हो जाए ना, इस पार्ट को बर्ड कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हमने एक की बात की है, अभी शुरुआत कर रहे हैं तो एक ही की बात करते हैं ना, बर्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि जो होता है ये बर्ड फिर कैसा होता है, क्या होता है ना। जैसे देख लीजिए जो होता है ट्यूबर, आलू को जो होता है एक वर्ड दिया जाता है ट्यूबर। आप ये कहेंगे आप ट्यूबर कहाँ से आ गया, तो जो होता है ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी सुनी है, बट ट्यूबर कहाँ से आ गया। तो आलू का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे ट्यूबर कहा जाता है। ठीक है, तो घबराइएगा मत, ट्यूबर ही कहा जाता है, आलू का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे ट्यूबर कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्यूबर जो होता है आलू में जो होता है क्या होता है, आलू जो होता है उसमें जो होता है जो बर्ड पाया जाता है उसका नाम एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है आई बर्ड। ठीक है, अब ये आई बर्ड ग्रो करता है। इसी तरीके से जो होता है प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट्स हो गया जो होता है, जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं, जैसे ओल्ड प्लांट्स मतलब जो होता है जो पुराने पौधे होते हैं ना, जैसे आम का पेड़ हो गया या फिर पेड़ हो गया, तो इस तरीके से अगर आम का पेड़ है तो उसमें जो होता है इस तरीके से छोटा छोटा कुछ पार्ट्स देखने को मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लांट है, ये डाली जा रही है, तो यहाँ पर इस डाली के बीच में जो होता है यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट देखने को मिल जाएगा नीचे ऊपर इस तरीके से। अब ये क्या होता है, यही जो होता है यही वो पार्ट होता है जहां पर जो होता है ये अगर हम इस पार्ट को कट कर लें, अभी टिश्यू कल्चर में हम इसी को कट करके ग्रो करवाएंगे बेटा। ठीक है, इस पार्ट को अगर हम कट कर लें तो उसके बाद जो होता है इसे कहीं पर भी जो होता है लगा दें तो एक नए प्लांट में ग्रो करने की अपने आप में क्षमता रखता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है बर्ड। अच्छा यही देखिए कभी कभी इस तरीके से देखते हैं ना, मतलब जो होता है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ये देखिए इस तरीके से जो होता है, अभी इस तरीके से हम देखते हैं कभी कभी जो होता है यहाँ से एक छोटे सा कुछ निकलता है, पहले वो धीरे धीरे ग्रो कर जाता है, फिर वो धीरे धीरे जो होता है स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यही वो पार्ट होता है जिसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो जो होता है एक नए प्लांट में पूरा कन्वर्ट हो सके। इस पार्ट को अगर हम कट करके ले जाएं और कहीं पर भी लगा दें तो जो होता है वो उसे अगर हम न्यूट्रिशन देते रहें और जो होता है वो जितनी चीज़ें उसे चाहिए वाटर न्यूट्रिशन तो वो मिलता रहे, सॉइल मिलती रहे, तो ये जो होता है ग्रो कर जाएगा। ठीक है, इसी को जो होता है बर्ड कहा जाता है। अच्छा ये जो होता है बर्ड जो होता है और कहाँ पाया जाता है, बर्ड जो होता है मैंने अभी बताया ना कि अच्छा ये देख लीजिए ऐसे मान लो ग्रासेस होती हैं, घास होती है, या फिर आप गन्ने को सपोज करिए, दोनों में से कुछ भी सपोज करिए, मैंने लिख दिया ये ग्रासेस होती हैं, ये जैसे इस तरीके से गन्ना है,
इस तरीके से बीच बीच में जो होता है एक स्टेप्स, मतलब आप ऐसा समझिए कि ये ब्रेक हुआ रहता है, जैसे लगता है ना, मतलब यहाँ से जो होता है ये कुछ ब्रेक हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये गन्ना हो गया, या फिर इस तरीके से कुछ बड टाइप का होता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि मतलब जो घास होती है ना वो इस पार्ट से ग्रो कर सकती है, यहाँ से एक नया घास का जो होता है एक स्टेम निकल सकती है, या फिर इसे कह देते हैं ये रूट स्टेम इसकी निकल सकती है, यहाँ से एक स्टेम, यहाँ से रूट निकल सकती है, स्टेम निकल सकती है, रूट निकल सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये इसकी बात करते हैं कि ये गन्ना है, तो गन्ने में जो होता है ये पार्ट बड देखने को मिलता है, यहाँ से जो होता है गन्ने का एक पौधा तैयार हो सकता है, यहाँ से तैयार हो सकता है, यहाँ से तैयार हो सकता है, यहाँ से, ठीक है। तो इस पार्ट को कहा जाता है बड ना देके जो होता है, ओल्ड पार्ट में भी बड होता है। और कुछ जो होता है जैसे आप ग्रास की बात कर लेते हैं, ठीक, ग्रास की बात कर लेते हैं, ये शुगर केन की बात कर लेते हैं, शुगर केन की बात कर लेते हैं, यहां पर नोड पाया जाता है बेटा, इस पार्ट को नोड कहा जाता है, इस पार्ट को या फिर इस पार्ट को क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है, ठीक। इस पार्ट को नोड कहा जाता है। नोड से जो होता है वो एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो नोड हो गया, बड हो गया, आई बड हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सारे पार्ट से जो होता है एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए जो होता है इन बर्ड्स को जो होता है अभी हम ग्रो करवाएंगे बर्ड्स के मदद से, जो होता है इन्हीं बर्ड या फिर नोड के मदद से जो होता है हम ग्रो करवाएंगे एक नए प्लांट्स को ना। तो अलग अलग मेथड का यूज किया जाएगा, चलिए उसी को देखते हैं, ठीक है। अच्छा जो होता है हमने इतनी बात कर ली, तो एक बात और कर लेते हैं। जैसे जो होता है हमने इतना पढ़ा कि स्टेम्स में बर्ड पाए जाते हैं और बर्ड से जो होता है प्लांट्स ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं रूट की, बात करते हैं रूट, जड़ की, रूट की, ठीक है। तो हमने पता है कि आलू जो होता है ना वो एक तरीके का रूट होता है, रूट होता है बेटा। आलू क्या होता है, जो ट्यूबर होता है, ट्यूबर, ठीक है, जो ट्यूबर होता है, अभी आलू हमने पढ़ा है। तो आपको पता है ना आलू जो होता है ऊपर ऊपर जो होता है उसकी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, और नीचे जो होता है किसी भी चीज की अंडरग्राउंड क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम को ही तो रूट कहा जाता है। जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है बेटा, अंडरग्राउंड स्टेम, देखो अंडरग्राउंड स्टेम को ही तो रूट कहा जाता है, नहीं समझे। देखो जो ऊपर रूट रहेगी उसे हम, जो ऊपर जो होता है अंडरग्राउंड स्टेम रहेगी उसे स्टेम कहा जाता है। जो नीचे स्टेम गई रहेगी, तना जो होता है वही तो जो नीचे जाता है। अब वो जो नीचे गया रहेगा उसी को तो रूट कहते हैं, मतलब जमीन के अंदर जो तना गया रहेगा। देखिए ये तना है, इस तरीके से अगर मान लीजिए जमीन है, इस तरीके से तना है, तो ये अंदर जाएगा उस तरीके से, उसके बाद फैल जाएगा। ये अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है इसी को तो रूट कहा गया है बेटा, ठीक। तो अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है ट्यूबर का, आलू का, अब अंडरग्राउंड जो स्टेम यानी कि हम कहते हैं जो रूट होता है आलू का, वो फूल जाता है। क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्यों फूलता है, क्योंकि उसमें जो होता है जो खाना बनता है वो स्टोर करके रख लेता है अपने लिए ना। तो जो होता है वो फूल जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है वो स्वॉलो हो जाती है। क्या हो जाती है, स्वॉलो हो जाती है, ठीक है, फूल जाती है। और जो होता है उसी को जो होता है उसमें फिर आई बर्ड आ जाते हैं, ठीक है, तो वो ग्रो करते हैं। तो रूट जो होता है वो भी ग्रो कर सकती है, इतना हमें समझ में आ गया। रूट में जो होता है आई बर्ड पाया जाता है, वहां से जो होता है एक नया प्लांट तैयार हो सकता है। उसी तरीके से हम ये जानते हैं कि कुछ लीव्स होती हैं, जैसे हमने स्टेम जान लिया, स्टेम से जो होता है इसमें स्टेम में बर्ड पाए जाएंगे। उसी तरीके हमने पढ़ लिया कि रूट होता है, रूट में भी बर्ड होते हैं और उन बर्ड से नया प्लांट ग्रो कर सकता है। उसी तरीके से हम पढ़ते हैं लीव्स, लीव्स जो होता है, कुछ लीव्स इस तरीके से जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, ठीक है, उन लीव्स में जो होता है कुछ तरीके के, मतलब इस तरीके के छोटे छोटे जो होते हैं बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन लीव्स में छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं और इन अगर लीव्स का ये बर्ड जो होता है टूट जाए तो एक नया प्लांट में जो होता है कन्वर्ट हो सकता है। डरिए मत, जो होता है ये प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं, इस तरीके से निकले होते हैं और ये पानी में पाए जाने वाला प्लांट है, ठीक है। और अगर ऐसा मतलब जो होता है ये बर्ड कहीं से टूट गया गलती से, मतलब गलती से भी या फिर किसी तरीके से टूट गया, तो अब ये जो होता है एक नया पूरा प्लांट कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। इस प्लांट का नाम क्या है, इस प्लांट का नाम है बोगेनविलिया। इस प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम। इस प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम, बोगेनविलिया याद आ रहा है इस प्लांट का नाम है ब्रायोफिलियम, ब्रायोफाइलम प्लांट है। ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है वहां से जो होते हैं छोटे छोटे बर्ड पाए जाते हैं और बर्ड जो होता है वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इस तरीके से मनी प्लांट भी होता है, मनी प्लांट, ठीक है। मनी प्लांट जो होता है उसमें भी इस तरीके से जो होते हैं, मतलब ये स्टेम चलती है तो जगह जगह रूट निकला होता, मतलब ये सॉरी इस तरीके से लीफ निकली होती है, ठीक है, लीफ निकली होती है। अब यहाँ से मनी प्लांट को जो होता है, ये मैंने बताया ना, इस नोड के पास ही कैपेबिलिटी होती है कि जो होता है वो अपने आप को एक नए प्लांट में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब कभी भी जो होता है यहाँ से कट करके जो होता है ले जाएं और फिर लगा दे इसे जो होता है सॉइल में, तो ये जो ये नोड वाला पार्ट है यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, यहाँ से नहीं ग्रो करेगा कहीं से, यहाँ से ग्रो करेगा, ठीक है। तो अगर इस पार्ट को कट करके, अगर हम इस पार्ट को कट करके ले जाएं जो होता है, तो जो होता है कोई नया प्लांट नहीं ग्रो होने वाला, क्योंकि इसके पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक। अच्छी बात। इस तरीके से और एग्जाम्पल है मनी प्लांट के हो गए। अभी चलते हैं, अभी आगे एग्जाम्पल ढेर सारे मिल लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, आलू का तो हो ही गया। अब बात करते हैं हम लोग जो होता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, जो होता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की बात करते हैं, ठीक। अब यही जो होता है, हमने देखा कि जो होता है न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो हो रहे हैं विदाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज करके, ठीक है। पहले हमने नेचर में इस चीज को ऑब्जर्व किया, नेचर में हमने देखा कि न्यू प्लांट्स तो ग्रो हो जा रहे हैं यार, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो न्यू प्लांट्स बन जा रहे हैं। तो फिर जो होता है इन्होंने कहा कि जो होता है कि यार अगर इस चीज को जो होता है हम आर्टिफिशियली कराएं तो हमारा कितना फायदा होगा, क्योंकि जो होता है अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज किया जाता है तो वो सीजन में होगा ना, जैसे प्लांट जब चाहेगा तब अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज करेगा, उसमें फूल आएंगे, फल आएंगे, सीड बनेंगी, तब जाके एक नया प्लांट ग्रो होगा। बट हमने देखा कि जो होता है यार, जो होता है कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें जो होता है एक स्पेशल ऑर्गन बर्ड पाया जा रहा है, वहां से जो होता है वो ग्रो कर जा रहे हैं, नोड से ग्रो कर जा रहे हैं। तो इस चीज को चलिए आर्टिफिशियली करके अलग अलग प्लांट्स में ट्राई करके देखा जाए और कुछ मेथड्स अपनाए जाए, क्या ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि जब साइंस कुछ जो होता है चीज़ों को देखती है तो उसके बाद उसके मन में आता है कि चलो इस चीज़ को करके देखा जाए, क्या ये जो होता है रियल लाइफ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को करके देखा गया और ये सक्सेसफुल हो गया, तो उससे हमें बड़े फायदे हुए। मतलब जो होता है सीजन कोई भी चल रहा है, आम का पौधा तैयार हो रहा है, ठीक है। आम के अब थोड़ी ना जो होता है आम जब मई जून में लगेगा तो ही जो होता है एक आम का नया पौधा तैयार होगा, ठीक है, नहीं, अब तो जो होता है दिसंबर में आम का पौधा तैयार करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को जो होता है इसी का आ गया आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, ठीक है। तो यही जो होता है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था, इसे आर्टिफिशियली करके जब देखा गया तो इसी को आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कहा गया है, ठीक है। तो चलिए इसे लिखते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, ठीक। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन जो होता है, अब आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन क्या है कि जो होता है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जब आर्टिफिशियली करवाया जाता है, यानी कि वही हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की भी डिफिनीशन वही हो जाएगी जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की डिफिनीशन थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। कि जो होता है विदाउट जो होता है द प्रोडक्शन ऑफ जो होता है न्यू प्लांट्स विदाउट द यूज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट आर्टिफिशियली विदाउट द यूज ऑफ जो होता है विदाउट द यूज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, ठीक है। जब हम न्यू प्लांट बनाते हैं आर्टिफिशियली बनाते हैं, बस इतना एक वर्ड आप यूज कर लीजिएगा वहां पर, जब न्यू प्लांट बनाएंगे आर्टिफिशियली विदाउट द यूज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज ना किया जाए और आर्टिफिशियली बनाया जाए, तो इसे को आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कहा जाएगा। कैसे करना है? आर्टिफिशियली। तो यही डिफिनीशन सेम उसमें भी रहेगी, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कह दिया जाएगा। अब क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन किया जाता है, उस चीज को देखते हैं। तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन जो होता है वो कई मेथड से किया जाता है। देखिए सबसे पहला मेथड है जो होता है, इसे कहा जाता है कटिंग, ठीक। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कटिंग क्या होता है, अभी बता रहा हूँ कटिंग क्या होता है, ठीक है। दूसरा मेथड और तीसरा मेथड, वैसे जो होता है मुझे पता आप लोग जो होता है पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, तो आप लोगों को अभी तक स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत तो पहले से पता होंगी, बट नहीं पता है तो भी सुनते रहिए, सब पता चल जाएगा। कटिंग, फिर जो होता है आता है लेयरिंग, फिर आता है ग्राफ्टिंग, ठीक। ये तीन मेथड होते हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं, कटिंग क्या होता है। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में सबसे पहला मेथड कटिंग क्या होता है।
ठीक। तो कटिंग में कुछ ज़्यादा नहीं है, कटिंग में जो होता है उन पार्ट से कट करना है प्लांट्स को जहां पर जो होता है, जैसे अभी हमने पढ़ लिया ना, बर्ड से कट किया जाए, स्टेम के वो नोड से कट किया जाए, ठीक है। तो वही जैसे लीव्स में जो होता है हमने कट किया था, वो पत्ती जो थी वहां पे भी नोड पाए जा रहे थे, छोटे छोटे बर्ड्स पाए जा रहे हैं, उन बर्ड्स से कट किया जाए। तो आर्टिफिशियली कटिंग वही सारी चीजें जो हमने अभी पीछे रिवीजन करके आए, मतलब पढ़ के आए, उसी चीज को एक बार रिवीजन करेंगे कटिंग में। तो होता है एक ऐसे स्पेशल पार्ट से कट किया जाए प्लांट को, जो होता है जहां से वो कैपेबल हो नए प्लांट में ग्रो होने में, ऐसे मेथड्स को कटिंग कहा जाता है, ठीक है। इट इज दैट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, इट इज दैट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, ठीक। इट इज दैट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन इन विच, या फिर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, आप कुछ भी लिख लीजिए, इन विच वी कट अ प्लांट part which is capable for the growth of new plant, ठीक। तो इस चीज को जो होता है आप अपनी भाषा में भी अपनी डिफिनीशन बना सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना मेरी डिफिनीशन लिखे, मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में। आप इस चीज को जो होता है इस चीज को भी लिख सकते हैं, और जो होता है अपने तरीके से बना के भी लिख सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रकार का जो होता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन होता है, जहां पे हम कट करते हैं, जहां पे हम जो होता है प्लांट का वो पार्ट कट करते हैं ना, जहां पर प्लांट का हम वो पार्ट कट करते हैं जो कि जो होता है कैपेबल होता है अपने आप में कि एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाए, ठीक है। ऐसे पार्ट को कभी नहीं कट करना है जिसमें जो होता है ऐसी कोई प्रॉपर्टी ना, जैसे हमने जो होता है यहाँ नोड पाया जा रहा है, यहाँ नोड पाया जा रहा है, तो बीच वाले पार्ट को कट कर लिया, उसके बाद कह रहे हैं कि नया प्लांट नहीं ग्रो हो रहा है। तो ऐसे चीजों को कट करना है जिसके पास एक कैपेबिलिटी, जैसे नोड के पास एक कैपेबिलिटी होती है। तो इसी मेथड को कहा जाता है कटिंग, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ढेर सारा एग्जाम्पल है, ठीक। एग्जाम्पल के देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक बात जो होता है मैं ये बता दूं कि जो होता है चाहे कटिंग हो चाहे ग्राफ्टिंग, ऐसा नहीं आपको कभी सोचना है कटिंग ग्राफ्टिंग लेयरिंग में कि जो होता है कि भैया जो होता है इसमें तो कटिंग हो रहा था, इसमें ग्राफ्टिंग कैसे होता है। एक ही चीज का कटिंग भी किया जा सकता है, ग्राफ्टिंग भी की जा सकती है, लेयरिंग भी की जा सकती है, या फिर जो होता है कोई ऐसी भी चीज हो सकती है कि उसमें सिर्फ कटिंग हो रहा है, ग्राफ्टिंग लेयरिंग नहीं हो रहा। तो ये कुछ भी देखने को मिल सकता है, कटिंग ग्राफ्टिंग लेयरिंग तीनों देखने को मिल सकता है, या फिर जो होता है आपको कोई एक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो घबराइएगा मत। चलिए नाम लिखते हैं, कटिंग ग्राफ्टिंग। एग्जांपल में इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखिए ग्रेप्स है, शुगर केन, हमें हम पढ़ भी चुके हैं बहुत सारी चीजें, जैसे शुगर केन हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, ग्रास हो गई, ठीक। अब उसके बाद जो होता है ये ग्रेप्स है, ठीक। और क्या एग्जांपल है इसमें, बनाना है, बनाना में भी तो यही होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। रोज हो सकता है ना, रोज में भी तो हम यही करते हैं, कट करके जो होता है लगाते हैं, ठीक। रोज भी हो सकता है। और क्या एग्जाम्पल है, और जो होता है कैक्टस है, लिख लेते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम्पल बाय द वे पूछे जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। फिर बोगनविलिया है, ठीक। ये सारी चीजें हैं जो कि जिनमें कटिंग हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बाय द वे एग्जांपल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला मेथड, लेयरिंग की बात करते हैं ना। ये हो गया कटिंग, अब बात करते हैं लेयरिंग का। लेयरिंग की बात करते हैं। अब लेयरिंग क्या होता है ना, अब ये लेयरिंग तो समझ नहीं आ रहा, कटिंग तो समझ में आ रहा था, कट करना है। लेयरिंग में जो होता है देखिए ऐसा होता है कि जैसे जो होता है कोई प्लांट है, उसके स्टेम्स को लाके जो होता है, उसके स्टेम्स जो तना होता है ना, तना, ठीक है, उसे नीचे खींच लाया जाए, उसके नीचे खींच लाके जो होता है उसके बाद उसमें मिट्टी चढ़ा दी जाए, ठीक है। जैसे हम बरगद के पेड़ में देखते हैं, उसकी स्टेम्स आती हैं, उसके बाद जो होता है वो ऊपर जो होता है, फिर वहां से एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो होता है हम किसी प्लांट्स के जो होता है स्टेम्स को खींच के लाएं, उसके बाद जो होता है उसे मिट्टी से तोप दें, उसके बाद वहां से जो होता है एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाए, उसे जो होता है उसे उस मिट्टी को रिमूव कर ले उतनी दूर की, उसके ले जाएं कहीं और शिफ्ट कर दें, एक नया प्लांट तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है लेयरिंग। सेकेंड नंबर पे आता है लेयरिंग, ठीक।
तो हम इसे लिखेंगे इट इज दैट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन इन विच स्टेम्स ऑफ प्लांट stem in which stems of plant is covered by soil and it grow in a new plant। ठीक, तो ये डिफिनीशन हो गई एक प्रकार का ऐसा। इट इज दैट टाइप ऑफ जो होता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन इस तरीके का है जिसमें जो होता है स्टेम्स जो होते हैं प्लांट को उन्हें कवर कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जो होता है ये कोई प्लांट है, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, देखिए इस तरीके का एक कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। अब जो होता है इस तरीके से ग्रो किया हुआ है। अब यहाँ से एक स्टेम निकली हुई है। इस स्टेम जो होता है, स्टेम को जो होता है ये सॉइल है, स्टेम को लाके जो होता है सॉइल में दबा दिया जाए। अब स्टेम में सॉइल को दबा दिया जाएगा तो स्टेम फिर जो होता है अपने आप को जो होता है, अब ऐसा मैंने बताया, अब आप लोग इतना तो पढ़ चुके हैं कि अभी आगे हम पढ़ेंगे भी कि जो होता है जो स्टेम होती है वो हमेशा जो होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी, यानी कि सनलाइट की तरफ ग्रो करती है। और रूट जो होती है वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, सनलाइट से दूर ग्रो करती है, ठीक है। तो ये स्टेम है इसलिए जो होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी कि जो होता है सनलाइट की तरफ मूव, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगती है ना, तो ये जो होता है ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी और जो होता है ये जाके जो होता है एक नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस जो होता है जब ये ग्रो कर गई है अब जो होता है इसे इस मिट्टी वाले पार्ट को कट करके जो होता है कहीं निकाल के ले जाके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए और एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इसी मेथड को जो होता है लेयरिंग मेथड कहा जाता है। अब ये लेयरिंग मेथड जो होता है बहुत काम की चीज है, बहुत सारी चीजों में लेयरिंग मेथड की जाती है। जैसे एग्जांपल हो गया स्ट्रॉबेरी हो गई, अरे वही स्ट्रॉबेरी ना, वही स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते याद आ जाती है स्ट्रॉबेरी ना, अच्छी बात है स्ट्रॉबेरी। फिर जो होता है लेमन में भी ऐसा होता है, नींबू में, हाँ जैस्मिन में होती है, और किस में होता है, और ग्रेप्स में होता है, और हिबिस्कस में होता है। इतने सारी चीजों में जो होता है हिबिस्कस में, अच्छा बोगनविलिया में भी होता है। मैंने कहा था ना कुछ चीजें हैं जहां पे दोनों होगा, तो इस बोगनविलिया में भी होता है। ठीक, इतनी सारी चीजें में स्ट्रॉबेरी में होता है, लेमन में होता है, जैस्मिन में होता है, ग्रेप्स में होता है, हिबिस्कस में होता है, बोगनविलिया में होता है। ठीक है, इतने सारी चीजों में जो होता है आपके लेयरिंग मेथड का यूज होता है। स्ट्रॉबेरी जो होता है आप जानते ही हैं, लेमन होता है, जैस्मिन का आप फूल देखे हैं। ठीक है, ग्रेप्स में भी होता है, हिबिस्कस माने गुड़हल होता है, और बोगनविलिया। ठीक है, इतने सारी चीजों में जो होता है आपकी लेयरिंग मेथड का यूज करके जो होता है एक नया प्लांट ग्रो करवा लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेथड, तीसरा मेथड का क्या नाम था याद है कि भूल गया, टॉपिक चल रही हो तो कभी कभी भूल भी जाता है। तीसरा मेथड क्या था ना, अभी शुरू में देखे थे, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। थर्ड मेथड है ग्राफ्टिंग का। ठीक, थर्ड मेथड है ग्राफ्टिंग का। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग में जो होता है हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स का जो होता है ये अपने आप में थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली फील देगा। अभी आपको पता चलेगा कि जो होता है जो ग्राफ्टिंग मेथड होता है इसमें वेरिएशन आती है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है ना, मतलब सेक्सुअल और सेक्सुअल में अंतर। क्योंकि अभी देखिए आपने जो कटिंग की और ग्राफ्टिंग की, ठीक है, कटिंग और ग्राफ्टिंग में जो होता है, कटिंग और लेयरिंग में जो होता है एकदम सेम टू सेम जो होता है, जो प्लांट अभी था वही एकदम प्लांट ग्रो हुआ है। जैसे मान लीजिए जो होता है आम का एकदम जो पौधा है, जितना बड़ा आम लग रहा है उतना बड़ा आम, उतना बड़ा वही पौधा जो होता है वही ग्रो होगा। लेकिन जो होता है ग्राफ्टिंग में दो पौधे को मिक्स कर दिया जाता है अपने आप में जो होता है, और जो होता है एक नया जो होता है दोनों का गुण लेके जो होता है वो पौधा आता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तो ये होता है कि जो होता है
दो चीज़ों को जो होता है मेल और फीमेल का करेक्टर लेके बेबी पैदा होता है ना, तो जो लेयरिंग होती है उसमें भी यही होगा। तो लेयरिंग अपने आप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली फील लाता है, ठीक है। बट इसलिए इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कहा जा सकता? फिर जब वेरिएशन आ रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर भी नहीं कहा जा रहा, क्योंकि इसमें जो होता है ना तो गैमीट्स का यूज हुआ है ना तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज हुआ है, इसलिए जो होता है इसे जो होता है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग जो होता है ऐसा हाँ, ग्राफ्टिंग, व्हाट इज ग्राफ्टिंग होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन in which two plants part are cut and join on each other in such a way to form a new plant, ठीक है। देख लीजिए, ये एक ऐसा प्रकार का जो होता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन जो होता है, एक ऐसे प्रकार का आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन होता है जहां पर दो प्लांट्स के पार्ट को कट किया जाता है। अभी समझा रहा हूं कैसे दो प्लांट के पार्ट को कट किया जाता है। और कट किया जाए, सबसे पहले दो प्लांट्स लिए जाए ना, एक प्लांट और एक प्लांट, ठीक है। दोनों प्लांट्स को जो होता है, मान लीजिए एक प्लांट है, ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, ठीक है। ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है। दोनों प्लांट्स को जो होता है बीच में से कट कर दिया गया और दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। ये इसका आधा कट करके फेंक दिया गया, इसका आधा कट करके फेंक दिया गया। अब जो होता है दोनों को इस तरीके से लाके ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। अब इस तरीके से ज्वाइन कर दिया गया, अब एक नया प्लांट तैयार हो गया जिसमें दोनों के गुण रहेंगे, ठीक है। यही बात वो कह रहा है कि यहाँ पर जो होता है दो प्लांट्स के पार्ट को कट कर दिया जाए और ज्वाइन इस तरीके से किया जाए कि एक नया प्लांट तैयार हो जाए। ऐसे प्लांट्स को जो होता है कहा जाता है, ऐसे मेथड को आ जाता है ग्राफ्टिंग मेथड, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं ग्राफ्टिंग मेथड में जो होता है, अब दो प्लांट्स को कट किया जा रहा है तो दोनों का अलग अलग नाम दिया जाएगा ना। दो प्लांट्स को कट किया जा रहा है, दोनों को अलग अलग नाम दिया जाएगा, ठीक है। देखिए एक प्लांट हम इस तरीके से रखेंगे ना, इस तरीके से देखिए एक प्लांट रहेगा जो सॉइल में रहेगा। जैसे मान लीजिए दो प्लांट है, दोनों प्लांट्स में से जो होता है, ये देखिए दो प्लांट्स आएंगे, दोनों प्लांट्स में से जो होता है हम जो होता है, अगर मान लीजिए दोनों प्लांट्स में से जो होता है एक प्लांट को कट करेंगे तो एक प्लांट का ऊपर वाला पार्ट लेंगे ना, एक प्लांट का नीचे वाला पार्ट लेंगे। ऐसा है जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, ये दोनों प्लांट्स इस तरीके से जमीन से लगे हुए हैं और इतने बड़े बड़े हैं, ठीक है। अब इस प्लांट का जो होता है हम रूट रखेंगे सिर्फ और स्टेम वाला पार्ट कट करके फेंक देंगे, और इस प्लांट का जो होता है रूट कट करके फेंक देंगे, हम स्टेम वाला पार्ट ले लेंगे। तो मतलब इसका रूट वाला पार्ट, इसका रूट वाला पार्ट और ये जो इस तरीके से अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पर लीव्स वूव्स हैं, ठीक है। अब जो होता है इस तरीके से एक और प्लांट है, देखिए समझिए, ये जो होता है इसका जो होता है ये भी जो होता है अपनी स्टेम है, और ये देखिए अपनी स्टेम है इसकी, और ये रूट है। ये जो होता है ये लीव्स वूव्स हैं, ये स्टेम है, ये रूट है, ये इसका भी इस तरीके से है। अब मान लीजिए इस प्लांट को जो होता है, इस प्लांट का हमने जो होता है सिर्फ और सिर्फ रखा क्या, रूट रखा और स्टेम रखा, बाकी ये लीव्स वाले पार्ट और स्टेम को कट करके इतना फेंक दिया, ठीक है। और इस पार्ट का हम जो होता है ये सारा का सारा कट करके फेंक रहे हैं, ये वाला इतना सारा पार्ट कट करके फेंक दिए, सिर्फ इसका ये रखें और इसे लाके जो होता है यहाँ पर जो होता है लगा दें। किसी तरीके से सेट करें, इस तरीके से सेट किया जाता है, इसे इस तरीके से रखा जाता है, बाकी इस तरीके से जो होता है इसे भी बनाया जाता है और लाके यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दिया जाता है, ठीक। इसे इस तरीके से रखा जाएगा, अब दोनों एक दूसरे में आके सेट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसे भी रखा जाएगा और ये दोनों आके इस तरीके से सेट हो जाएंगे। अब ये वाला इस तरीके से आएगा और इसके बाद जो होता है यहाँ पर इस तरीके से वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक नया प्लांट बन गया, अब एक नया प्लांट बन गया, इसे अच्छे से बांध देंगे। किससे बांधेंगे? कपड़े से बांधेंगे, फिर पॉलीथीन लगा देंगे ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो, और अच्छे से जो होता है इसमें जो होता है वाटर जो होता है और फूड का सर्कुलेशन हो सके, ठीक है। चलिए अच्छा, इन दोनों पार्ट्स को, सॉरी एक सेकेंड, देखिए मिटा दिया, इन दोनों पार्ट्स को नाम भी दिया जाएगा ना यार, तो भूल गए हम, नहीं बोले नहीं है, टेंशन ना लीजिए। इन दोनों पार्ट्स को नाम दिया जाएगा,
देखिए इस तरीके से था, ठीक, ठीक ठीक। देखिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इसे कहा जाएगा स्टॉक और इसे क्या कहा गया है, SCION, सीजन, ठीक है, सीजन और स्टॉक, सीजन और स्टॉक, स्पेलिंग सही है ना, हाँ सही है, स्टॉक और सीजन। देखिए ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है ना। अब ये जो होता है, जो रूट वाला पार्ट रहेगा, रूट वाला, देखिए रूट वाला जो पार्ट रहेगा उसे स्टॉक कहा जाएगा, और जो अपना सूट वाला पार्ट रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं लीव्स वाला पार्ट जो रहेगा, ठीक है, लीव्स या सूट वाला पार्ट आप कह सकते हैं, तो जो ये लीव्स वाला पार्ट रहेगा या फिर सूट वाला आप कह लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए सूट वाला जो पार्ट रहेगा या फिर आप स्टेम कह लीजिए, स्टेम वाला जो पार्ट रहेगा उसे हम कहा जाएगा, हम कहेंगे सीजन, और ये जो सूट वाला पार्ट, ये जो होता है जो रूट वाला पार्ट रहेगा उसे कहा जाएगा स्टॉक, ठीक है। तो इस स्टॉक को और इस जो होता है सीजन को जो होता है एक दूसरे के साथ कंबाइन किया जाएगा और एक नया प्लांट बनेगा, ठीक है। बस इस दो नाम को आपको याद रखना है, स्टॉक और सीजन। और बाकी जो होता है ग्राफ्टिंग में कोई नया मेथड नहीं है, ग्राफ्टिंग में इस तरीके से सेट कर दिया गया है, दो प्लांट्स को कट करके सेट कर दिया गया है और एक नया प्लांट तैयार होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से जो होता है इसके करेक्टर्स, यहाँ से इसके करेक्टर्स मिलके जो होते हैं, अब जो होता है एक नया करेक्टर लेके आएंगे ये। अच्छा ये सारा जो लीव्स से वो सूख जाएंगी ना, क्योंकि जो होता है जब कट किया गया है तो थोड़े दिन का टाइम लेगा, तो ये सूख जाएंगी। अब जो होता है यहाँ जो होता है दोनों प्लांट्स के करेक्टर वाली लीफ ग्रो करेंगी, ठीक है, दोनों प्लांट्स के करेक्टर वाली लीफ ग्रो करेंगे। जैसे मान लीजिए आम का ये भी प्लांट था, आम का ये भी प्लांट था, बट आम के प्लांट में जो वेरिएशन थी, मतलब ये छोटा, ये थोड़ा खट्टा आम था, ये मीठा आम था, ये थोड़ा बड़ा आम था, ये छोटा था, तो अब जो होता है या तो मीठा बड़ा आम बनेगा या तो जो होता है खट्टा बड़ा आम बनेगा, तो ठीक है, इस तरीके से जो होता है बनेगा। तो कई जो होते हैं ये करवाए जाते हैं, किसी एक का जो होता है हमें मीठा और बढ़िया आम मिल जाता है तो हम जो होता है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो होता है इसमें अब जो होता है ग्राफ्टिंग मेथड नहीं करेंगे, अब यहाँ पर जो होता है हम कटिंग मेथड का यूज़ कर लेंगे, वो छोटे छोटे बड निकाल के जो होते हैं नए प्लांट्स को तैयार करवाएंगे, ठीक है, जहाँ हमें मिल जाता है इस तरीके का। चलिए तो ये हो गई ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो होता है ये किसमें होता है, ग्राफ्टिंग किसमें होता है, एप्पल में होता है। ये एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक, ग्राफ्टिंग एप्पल में होती है। उसके बाद जो होता है क्या है ये, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, ठीक है, एप्पल में होती है, एप्रिकॉट में होती है, फिर पियर्स में होती है, पियर ट्री में होती है, ठीक है। चलिए ग्राफ्टिंग जो होता है इस तरीके से। अच्छा ये इनमें जनरली मतलब होती है, जनरल हमेशा होती है, और बाकी बहुत सारी चीज़ों में करवाई जा सकती है, जैसे मैंगो में करवाई जा सकती है, ठीक है, फिर और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये जनरली जो होता है इनमें होती है, ठीक है, इसमें मतलब हमेशा होती रहती है, और बाकी मैंगोज में भी होती रहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें जो होता है बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें ग्राफ्टिंग करवाई जाती है। चलिए अब ग्राफ्टिंग जो होता है वो बेटर है देन लेयरिंग और कटिंग मेथड से। क्यों? क्योंकि जो होता है इट गिव्स वेरिएबिलिटी, ठीक है, इट गिव्स वेरिएबिलिटी। ये जो होता है जो ग्राफ्टिंग है वो कटिंग और लेयरिंग मेथड से बढ़िया है, क्योंकि ये वेरिएबिलिटी देता है, यानी कि वेरिएशन देता है, और वेरिएशन बढ़िया होता है ना। जैसे दो चीज़ों का मिक्सचर जो होता है, जब एक कोई नया वेरिएशन बनेगा उनमें दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है। और कुछ अच्छा, ग्राफ्टिंग मेथड से ही जो होते हैं ये एक वेरिएबिलिटी भी देता है। दूसरी बात ये भी हो जाती है, यहाँ से जो होते हैं कुछ सीडलेस, जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल के पौधे भी तैयार किए जाते हैं, जैसे एप्पल हो गया, और बहुत सारे वो तो अब जो होता है अभी बहुत सारे जो कि हम पढ़े हैं, जैसे कटिंग मेथड में पढ़े हैं, तो उनसे भी तैयार होता है। सबसे मेन जो होता है इसका इंपॉर्टेंस यही है कि इट गिव्स वेरिएबिलिटी। बाकी और सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं जो कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन से आएंगे, जैसे जो होता है कम समय में प्लांट्स को तैयार कर देना,
ठीक है। उसके बाद सीडलेस प्लांट्स होते हैं, उनको भी तैयार कर दिया जाता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन से। तो वो सारी चीज़ें तो रहेंगी रहेंगी, बट जो होता है जो मेन इंपॉर्टेंट जो होता है अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ ग्राफ्टिंग जो होता है, जो कि और कटिंग और लेयरिंग से इसे अंतर बनाता है, तो ये वेरिएबिलिटी शो करता है ना, जिसमें जो होता है मतलब दो चीज़ों के करेक्टर्स को जो होता है मिक्स करके एक तीसरा करेक्टर जो होता है तैयार किया जाता है, मतलब सेक्स और रिप्रोडक्शन वाली फील देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या क्या है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के, एडवांटेज क्या क्या है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के एडवांटेज क्या क्या है। तो बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं। चलिए मैं जो होता है छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख देता हूं, आप इसे जो होता है पॉइंट बना लीजिएगा। देखिए एक तो मैं बहुत सारे एडवांटेज गिन रहा हूं, अब देखिए आप भी गिनिए। हमने अभी तक जो पढ़ा है कि जो होता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन जहां पर होती है वो जो होता है टेक्स लेस टाइम ना। अब देखिए अगर मान लीजिए जो होता है कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कम टाइम लेता है, क्यों कम टाइम लेता है आपको भी पता है, क्योंकि जो होता है अगर जो होता है हम जो होता है नेचुरल मेथड से तैयार करवाने लगे तो क्या होगा कि नेचुरल मेथड से जब हम तैयार करवाएंगे तो फ्लावर बनेगा, फिर उसमें जो होता है फ्रूट बनेगा, फ्रूट से सीड बनेगा, सीड से एक प्लांट बनेगा जिसमें कम से कम 2-3 महीने का समय जाएगा। और इसमें मुश्किल से 10 से 15 दिन जो होता है किसी एक बर्ड को निकाला गया, उसे ग्रो करवा दिया गया, उसके बाद जो होता है वहाँ से एक नया प्लांट तैयार कर लिया गया। ठीक है, तो टेक लेस टाइम, टेक लेस केयर, केयर की भी कम जरूरत है। जब 2-3 महीना देखने रहेगा तो ज़्यादा केयर हो ही जाएगी। और जो होता है यहाँ पर बहुत ही कम केयर किया जाता है, क्योंकि जो वो ग्रोइंग बर्ड होता है, अब एक चीज़ होता है ना, ग्रोइंग बर्ड होता है तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, तो इसलिए जो होता है बहुत ज़्यादा इसमें केयर भी नहीं करनी पड़ती है। अभी आप पढ़ चुके हैं वेरिएबिलिटी, गिव्स वेरिएबिलिटी, अभी आप ग्राफ्टिंग में पढ़ चुके हैं तो गिव्स वेरिएबिलिटी। ठीक, वेरिएबिलिटी भी हमें मिल जाती है जो होता है, और हम जो होता है ऑब्टेन कर लेते हैं सीडलेस प्लांट भी। हम यहाँ से सीडलेस प्लांट्स भी को भी ऑब्टेन कर लेते हैं ना। जैसे कुछ सीडलेस प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड नहीं होती है, तो उनको भी इस मेथड से जो होता है ऑब्टेन कर लिया जाता है। और जो होता है ये जो होता है, और क्या होता है, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन देता है ये देता ही है। और उसके बाद जो होता है ये आउट ऑफ सीजन, एक जो इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आउट ऑफ सीजन ना, मतलब हम जो होता है आउट ऑफ सीजन जो होता है ग्रो करवा लेते हैं। जैसे देखिए सीजन में जो होता है हमें पता ही है कि सीजन में अगर हमें आम का पेड़ चाहिए तो सीजन में मिलेगा आम का। अगर हम जो होता है उसके फ्लावर फ्रूट से ग्रो करवाना चाहते हैं, सीड से ग्रो करवाना चाहते हैं, सीड तो हमें सीड लगने का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। बट अगर जो होता है हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो होता है किसी सीजन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमें जो होता है चाहे जब जो होता है चाहे जो भी सीजन हो वहाँ पे जो होता है हम नवंबर दिसंबर में भी ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ सीजन भी हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं एक छोटी सी टॉपिक टिश्यू कल्चर की। बात करते हैं एक छोटी सी टॉपिक टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर जो होता है एक ऐसा कल्चर होता है जहां पर जो होता है हम एक प्लेट लेंगे, उस प्लेट में जो होता है एक वो मीडियम रखेंगे जिस मीडियम में जो होता है प्लांट्स ग्रो करेंगे। ठीक है, टिश्यू कल्चर भी प्लांट में होता है। इसमें हम देखिए नाम से क्लियर है, इसका जो की पॉइंट होगा आप जो होता है यहाँ सेल से या टिश्यू से जो होता है, आप ऐसे कहिए कि सेल से जो होता है, या फिर हाँ सेल से ही कहेंगे, ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो होती रहती हैं, तो सेल से जो होता है हम क्या करेंगे, सेल को जो होता है सेल लेंगे, और जो होता है कौन सी सेल लेंगे, ग्रोइंग सेल लेंगे। ग्रोइंग सेल बेटा वही ग्रोइंग सेल निकालेंगे। जो ग्रोइंग सेल जो होता है कहाँ मिलेगी, हमें बड में मिलेगी, या फिर जो होता है नोड पे मिलेगी। ठीक है, वही सारी चीज़ें जो होता है यहीं से मिलेंगी। और जो होता है हम लेंगे मीडियम में क्या लेंगे, मीडियम इन अ प्लेट। ठीक है, एक प्लेट में मीडियम लेंगे, वो प्लेट में मीडियम जो होता है उस प्लेट में मीडियम रहेगा उसमें क्या रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। ठीक है, हार्मोन्स रहेंगे।
जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, उसे ग्रो करने के लिए जो होता है सोडियम की जरूरत होगी, पोटेशियम की जरूरत होगी, कैल्शियम की जरूरत होगी, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले जाएंगे। और जो होता है ग्रोइंग हार्मोन्स होता है, जो होता है प्लांट के ग्रोइंग हार्मोन जो होता है, वो सारे जो प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे वो सारे हार्मोन्स उस मीडियम में डाले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, इसी को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो इसे डिफिनीशन बना लेते हैं, टिश्यू कल्चर की डिफिनीशन। टिश्यू कल्चर की डिफिनीशन क्या होगी? देखिए जो होता है, इट इज दैट टाइप ऑफ, सबसे पहले आप वही लिखेंगे, इट इज दैट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन या फिर रिप्रोडक्शन, जो भी आप लिख लीजिए, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। इट इज दैट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन in which, it is that type of artificial reproduction in which we take cell, growing cell, बेटा growing cell, in which we take growing cells, जैसे हम लिख लेंगे, नहीं एग्जाम्पल नहीं डालेंगे। ग्रोइंग सेल्स हम समझ रहे हैं वो क्या है, ग्रोइंग सेल वो बड है ना, नोड है, नोड की जो सेल्स होंगी उन्हें निकालेंगे ना। इट इज दैट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन इन विच वी टेक ग्रोइंग सेल फ्रॉम द प्लांट एंड पुट इट इन अ मीडियम टू फॉर्म मेनी प्लांट्स, न्यू प्लांट्स। ठीक है, अच्छा टिश्यू कल्चर से जो होता है बहुत ही कम समय में, और बहुत ही जो होता है कम समय में, पहली बात तो बहुत ही कम समय लगता है, दूसरी बात जो होता है बहुत ही कम एरिया और बहुत ही कम फूड की जरूरत होती है। जैसे इसे तो सॉइल पे ग्रो करवाना तो बहुत सारा जो होता है तामझाम करना पड़ेगा, और एक रूम में इसे जो होता है टिश्यू कल्चर को ग्रो करवाया जाता है, मतलब एक प्लेट ले लिया गया, उसमें रख दिया गया, जो होता है सेल्स टिश्यू की कितने बड़े होंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं, रख दिया गया, ढेर सारा जो होता है प्लांट तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी चीज को जो होता है हम समझते हैं 5-6 स्टेप्स में, किस तरीके से जो होता है टिश्यू कल्चर में क्या क्या होता है। ठीक, सबसे पहले जो होता है हम जो होता है हम लेंगे एक प्लेट। ठीक है, पहला स्टेप्स जो होता है वी टेक जो होता है प्लेट, वी टेक अ प्लेट विथ न्यूट्रिएंट्स, we take a plant with growing cells, nutrients and hormones। ठीक है, हम जो होता है एक प्लेट लेंगे जहां पर हम ग्रोइंग सेल को डालेंगे, न्यूट्रिएंट्स को डालेंगे जो उस सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए, और हार्मोन्स डालेंगे जो कि उस सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए। अब जो होता है इस तरीके से, उसके बाद जो होता है जो सेल होगी वो ढेर सारी जो होता है ग्रो करके बन जाएगी, क्लस्टर में बन जाएगी। ठीक है, सेल ग्रो एंड फॉर्म अ बॉल लाइक क्लस्टर इज कॉल्ड, अब इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, देखिए उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कैलस। ठीक, अब इसे कहा जाएगा कैलस। ठीक है, तो यहाँ पर सेल जो होता है वो ग्रो करेगा, और एक बॉल लाइक का मतलब जो होता है क्लस्टर लाइक। अब देखिए ये सेल है, ढेर सारी ग्रो करके जो होता है, और ये अभी कोई ऑर्गेनाइज्ड शेप नहीं ली है, अब ये क्लस्टर इस तरीके से बन गया बॉल लाइक जो होता है, इसे कहा जाएगा कैलस। ठीक है, जो होता है आप कैलस इसे कहा जाता है। अब इस कैलस को क्या करेंगे, तीसरे पार्ट में क्या करेंगे, इस कैलस को जो होता है दूसरे जो होता है इस प्लेट से निकालेंगे और दूसरे मीडियम में डालेंगे। दिस कैलस इज पुट, दिस कैलस इज पुट इन अनदर मीडियम। ठीक है, अनदर मीडियम वेयर, जहां पर ये बना लेगा, वेयर इट फॉर्म रूट
जहां पर ये रूट बना लेगा, ठीक है। या इस कैलस को जो होता है एक दूसरे मीडियम में डालेंगे, मतलब एक दूसरी प्लेट लेंगे और जो होता है उस प्लेट में जो होता है फिर से जो होता है न्यूट्रिएंट डालेंगे और हार्मोन्स को चेंज करेंगे अब की बार, ठीक है। और उसके बाद हार्मोन्स को चेंज करेंगे, जो हार्मोन रूट को ग्रो करवाता है उस हार्मोन को डालेंगे, अब की बार रूट ग्रो हो जाएगी उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर जो होता है चौथा पॉइंट हम करेंगे, जो होता है दिस कैलस विथ रूट। अब की बार इसके पास रूट आ गई है, ये जो कैलस है इसके पास अब की बार रूट आ गई है। दिस कैलस विथ रूट इज पुट। अब की बार इसे जो होता है फिर से एक बार जो होता है पुट इन अनदर मीडियम, फिर से एक बार इसे दूसरे मीडियम में डाला जाएगा, जो होता है वेयर इट फॉर्म, जहां पर ये बना लेगा। अब की बार क्या बनाएगा बताइए, अब की बार जो होता है ये सूट बना लेगा, वेयर इट फॉर्म सूट्स, ठीक। अब की बार जो होता है ये इस कैलस को जो होता है, जो कैलस रूट के साथ, अब की बार ये कैलस नहीं है, अगली बार कैलस था उसके बाद उसमें रूट बनी थी, अब ये कैलस रूट के साथ जो होता है निकाला जाएगा उस मीडियम से और दूसरे प्लेट में डाला जाएगा और उस प्लेट में जो होते हैं दूसरे हार्मोन्स रहेंगे और न्यूट्रिएंट्स रहेगा, जहां पर वो सूट बन जाएगा, ठीक है। अब इस सूट का जो होता है, अब ये सूट जो होता है बन गया है और इसे जो होता है, अब नाउ दिस इज कॉल्ड, अब इसे क्या कहा जाएगा, नाउ दिस इज कॉल्ड, अब इसे क्या कहा जाएगा, इस कैलस को बेटा, किसे, ये कैलस जो रूट और सूट के साथ है, द कैलस विथ रूट एंड सूट इज कॉल्ड, नाउ दिस इज कॉल्ड, जो होता है प्लांटलेट ना, मतलब छोटा पौधा, ठीक है, छोटा पौधा प्लांटलेट कहलाएगा आपकी बार ये, ठीक है। अब पांचवा जो चीज होगी कि दिस नाउ रिमूव the plantlet from plate and put it in a soil या फिर पॉट, ठीक है। आप इसे पॉट में, किसी बर्तन में या फिर आप सॉइल में रख दीजिएगा, जो होता है इस प्लांटलेट को निकालिए और जो होता है रख दीजिए, अब ये प्लांटलेट एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरे टिश्यू कल्चर की कहानी। तो टिश्यू कल्चर इसी को कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये टिश्यू कल्चर के अब जो होते हैं हम देख लेते हैं फायदे क्या होते हैं ना। ये हो गया टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर के फायदे क्या होते हैं बेटा, टिश्यू कल्चर के क्या फायदे होते हैं। तो टिश्यू कल्चर के फायदे तो होते हैं ना, एडवांटेज क्या क्या होते हैं, देखिए एडवांटेज भी बहुत सारे होते हैं। तो एडवांटेज में सबसे पहला ये एडवांटेज होता है कि जर्म फ्री, ठीक है, जर्म फ्री प्लांटलेट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक, जर्म फ्री प्लांटलेट बनता है, क्योंकि जो होता है बेटा ये सारी की सारी चीजें जो होता है, ये जो होता है ऐसे मतलब प्लेट्स में करवाई जाती हैं जहां पर बैक्टीरिया और सारी चीजें नहीं रहती हैं, ठीक है। तो ये पूरी बैक्टीरिया और ऐसी चीजों को ध्यान में रख के करवाया जाता है। जो होता है दूसरी बात जो होता है ये टेक लेस स्पेस, ठीक है, यहां पर बहुत ही कम स्पेस की जरूरत होती है, क्योंकि मैंने बताया कि एक रूम में जो होता है एक दो प्लेट ले लिया जाए जो होता है और थोड़े हार्मोन्स ले लिया जाए, थोड़ी सी जगह में जो होता है इसे करवा लिया जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो होता है ये जो होता है क्योंकि सेल्स लेवल पे करवाया जा रहा है तो बहुत ही कम स्पेस लेगा। उसके बाद तीसरी बात ये हो जाती है कि जब ये कम स्पेस लेगा और जो होता है तो ये जो होता है सेल लेवल पे है तो बहुत सारा ग्रो कर जाता है, ठीक है बेटा। तो ये जो होता है टेक लेस स्पेस, और जो होता है हमने लिख दिया जर्म फ्री प्लांट प्रोड्यूस होगा। और तीसरी बात हम लिखते हैं कि जो होता है टेक वेरी लेस टाइम, ठीक है, वेरी लेस टाइम एंड केयर। देखिए केयर और टाइम दोनों की बहुत ही कम जरूरत होती है, 1 से 2 हफ्ते में जो होता है ये तैयार हो जाता है और बहुत ही कम केयर की जरूरत होती है, ना कि जो होता है इतना ज़्यादा देखना पड़ता है, ठीक है। और चांस होने के भी, फेल होने के भी चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और चौथी बात जो होता है प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, जो प्रोडक्शन ऑफ प्लांटलेट ऑन ह्यूज स्केल, ह्यूज या लार्ज आप जो भी लिख लीजिए, ठीक,
ये सारी बातें हो गई इसके बारे में कि जो होता है, अब यहां पर जो प्लांटलेट होगा वो बहुत सारा प्लांटलेट बनेगा, एक प्लांटलेट नहीं बनने वाला है, ढेर सारा प्लांटलेट बनेगा, ठीक है। तो जम्प्स जो होते हैं वो प्लांट बनेंगे और जो होता है बहुत ही कम स्पेस लेगा और बहुत ही जम्प फ्री प्लांटलेट बनेंगे, बहुत ही कम स्पेस लेगा, किसी एक रूम में हो जाएगा, बहुत ही कम समय और केयर लेगा। और जो होता है यहां पर जो होता है प्लांटलेट जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज स्केल में बनेंगे। यहां पर आप इसे 2 पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक वेरी लेस टाइम, और इसे रख सकते हैं टेक वेरी लेस केयर, ठीक है। तो ये जो होता है आपके 5 पॉइंट इस तरीके से बन जाएंगे, जैसे 5वां लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से 5 पॉइंट बन जाएंगे। तो इसमें से अगर टिश्यू कल्चर 5 नंबर में आता है, वैसे 5 नंबर नहीं 3 नंबर में आएगा, तो अगर 5 नंबर में भी आता है तो आप इसे 5 पॉइंट एडवांटेज इसके बारे में लिख सकते हैं, 5 पॉइंट और 5 एडवांटेज लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर जो होता है आपके जो होता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के बारे में आता है तो भी आप बहुत सारी चीज़ें जान गए हैं, उसमें से कुछ भी लिखिएगा 5 पॉइंट और उसके जो होते हैं 5 फायदे और उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें, तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। अगली बार हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर जो होता है जिसे एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है, फिर अगला पढ़ेंगे जो होता है हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन चालू करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो होता है आपके लिए, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं बट आप लिखिए एक आध। देखिए एक क्वेश्चन जो होता है ये है, व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, कल पढ़ाया था याद है, व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, ये कल पढ़ाया था। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ, आपको याद हो जो होता है कि जैसे इस तरीके से मैंने बताया था ग्राफ्टिंग सबसे बढ़िया है, कटिंग लेयरिंग से बढ़िया है ग्राफ्टिंग। उस तरीके से मैं एक बात बता रहा हूं कि फिर से जो होता है स्पोर फॉर्मेशन जो होता है ये बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन से बढ़िया है। मैंने कल बता दिया था, इस चीज को समझाया था। अगर आप कल वाला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे हैं तो भी जो होता है एक बार जाके देखिएगा और आपको पता चलेगा कि स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो सबसे अच्छा क्यों है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ना, आप कंपेयर करिएगा, एडवांटेज का मतलब कंपेयर करिएगा, एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के क्या एडवांटेज हैं ना, एडवांटेज क्या क्या है स्पोर फॉर्मेशन के, तो एडवांटेज आप पता करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि अभी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो चैप्टर के एंड में क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन का लिया जाएगा जो है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हैं और जो आ सकते हैं, ठीक है, और मॉडल पेपर के जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रहेंगे उन्हें उठा के करवाया जाएगा। बाकी अभी तो ऐसे करते रहिए एक क्वेश्चन, इससे भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसा नहीं है ये सारे क्वेश्चन जो होता है ऐसे ही है, ये सब क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मतलब कल ही मिलेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, कल एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे जो होता है, जहां पर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। डेली वीडियो आएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर।